चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि 420 और 130 का महत्तम समापवर्ती अर्थात एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम एचसीएफ ज्ञात करना सीख चुके हैं बेटा, तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, तो खुद से करें और मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार इसका आंसर ज़रूर बताएं कि क्या आएगा। हम आगे चलते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। वो कह रहा है एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो हमने पढ़ा है कि जो अभाज्य संख्याएं होती है उनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं बेटा? दो। मैं लिख देता हूँ, अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। दो ही गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड होते हैं, केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। बात समझ में आई? मैं इसे थोड़ा सूटेबल तरीके से जमा देता हूँ बेटा। अभाज्य संख्याओं के केवल कितने? दो ही गुणनखंड होते हैं। दो ही गुणनखंड होते हैं। और भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं वे होती है जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जैसे अब अगर मैं बारी बारी संख्याओं की बात करूं, जैसे एक के कितने गुणनखंड होंगे? तो गुणनखंड वो वे संख्याएं होती है जिनका भाग जाता हो दी गई संख्या में। तो हम देखेंगे कि संख्या एक में कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है। तो आप कहोगे कि सर संख्या एक में तो केवल एक ही संख्या का भाग जाता है, अतः केवल कितने गुणनखंड हो गए? केवल एक। गुणनखंड कितने हो गए बेटा? गुणनखंड हो गए केवल एक। अच्छा, संख्या दो के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? तो सर दो में तो एक का भी भाग जाता है तो और खुद दो का भी जाता है, तो इसके दो गुणनखंड हो गए। और संख्या तीन के कितने गुणनखंड होंगे बताना तो जरा। तो संख्या तीन में सर एक का भी भाग जाता है और स्वयं तीन का जाता है। अच्छा, चार के कितने गुणनखंड होंगे? तो किस किस का भाग जाता है चार में? सर एक का, दो का, तीन का नहीं जाएगा, एक का, दो का और खुद चार का। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ से नोटिस करोगे बेटा कि चार जो है उसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं। एक सेकंड में इसे थोड़ा ये लो। तो ये जो भी संख्याएं हैं जिनके केवल और दो गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो दो और तीन कौन सी संख्याएं? अभाज्य। और ये जिनके भी दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या हो जाती है? जैसे ये संख्या चार, इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड है, तो ये जो संख्या चार है ये कौन सी संख्या हो जाएगी बेटा? ये जो संख्या चार है ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य। जबकि ये दोनों क्या हो जाएगी? आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी, दो और एक। और इम्पोर्टेंट बात ये कि ये जो संख्या एक है इसका केवल और केवल एक ही गुणनखंड है, तो ये ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, नोट एक बार लिखवा देता हूँ। क्या है नोट? नोट देखा, एक न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और न ही अभाज्य है। अभाज्य है, ठीक है। एक न तो भाज्य है
और न ही अभाज्य। ठीक है, और यहाँ पे देख लो अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं बता दो भैया। तो अब तो सर हमें पता लग गया कि अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, दो। दो गुणनखंड होंगे तो अभाज्य संख्या है, दो से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तो भाज्य है, और केवल एक ही गुणनखंड होगा तो न तो वो भाज्य की गिनती में आएगा और न ही अभाज्य की गिनती में आएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, ए तथा 18 का गुणनफल, ए तथा 18 का एलसीएम 36 है और ए तथा 18 का एचसीएफ 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसके लिए भी आपने सूत्र पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा इधर आपको बता देता हूँ। आपने जो सूत्र पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, देखो, दो दी गई संख्याओं का गुणनफल है ना, दोनों संख्याएं मान लो, जैसे एक संख्या है ए और एक संख्या है बी, एक सेकंड रुक जाइए, एक संख्या है ए और एक संख्या है बी, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी संख्याएं दी गई है उस पर हम ध्यान देते हैं। आपको एक संख्या दी है ए और एक संख्या दी है 18 और एलसीएम है 36, एचसीएफ है 2। ठीक है, तो चलिए एक संख्या तो दिया आपको ए, आपको ए का मान निकालना है, दूसरी संख्या है आपका 18, इसका एचसीएफ है 2 और एलसीएम है आपका 36। तो चलो ए का मान बताओ कितना हो जाएगा। तो ये 18 से ये 36 कटेगा 2 बार, तो ए का मान आ जाएगा आपके 4। ठीक है, ए का मान आ जाएगा हमारा 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे तो अब नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। ये लीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताइए 16वें में कौन सी संख्या है। 2√5 1, देखो √5 अपरिमेय है जबकि 2 परिमेय है, और एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा हमेशा अपरिमेय होता है, अतः ये कौन सी संख्या हो जाएगी बेटा, अपरिमेय। चलिए आगे चलते हैं। एक सेकंड, ये क्या हो गया, इसे मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। आपसे पूछा यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है, यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको सूत्र पढ़ाया था कि दो संख्याएं और उनका एचसीएफ और एलसीएम के मध्य क्या संबंध होता है। यदि दो संख्याएं दी गई है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, माना कि दूसरी संख्या 54, एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या x है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 54 गुणा x बराबर होगा उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो एचसीएफ में मान लेते, एचसीएफ है 27 और एलसीएम है 162। ठीक है, इससे हम सोल्व कर लेंगे और हमारे x का मान आ जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। ये जो 27 है इससे 54 कटता है 2 बार, और इस 2 से 162 कटेगा 81 बार, तो हमारा x का मान आ जाएगा 81, अर्थात दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 81। तो 81 कहाँ पे हुई, ये रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका महत्तम समापवर्तक 30 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। देखो क्या दिया गया है, इसके लिए हमें सूत्र पता है, क्या सूत्र होता है बताइए। हमें पता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक सेकंड में यहाँ लिखता हूँ, हम जानते हैं सूत्र, क्या जानते हैं, दोनों संख्याओं का
का गुणनफल किसके बराबर होता है बेटा? गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। इस बार उसने दोनों संख्याएं नहीं दी, सीधा उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? वो कह रहा है 1080 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? 1080। तो ये हमारा सूत्र था, ये हमारा सूत्र था भाई। इसे कहाँ लिखें? थोड़ी जगह बना लेते हैं भाई। ये लो, जगह बना ली हमने। अरे जगह की तो उठ के आजा बेटा, आजा 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 मुन्ना, ना मुन्ना ना। ठीक है, अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दे रखा है? 1080। ठीक है, और HCF कितना दे रखा है? महत्तम समापवर्तक 30 दे रखा है। तो ये तो हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल 1080, और HCF हमारा हो जाएगा कितना? 30। ठीक है, और हमें निकालना है LCM, वो तो इससे LCM आ जाएगा। 0 से 0 गया, 3 से 108 कटता है, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 36 बार। तो हमारा LCM का आंसर आ गया 36। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 दो ही क्वेश्चन है। चलिए, यह रहा वो हमारा 19वां क्वेश्चन। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसे बड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बेटा। 136 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। तो पहले तो 196 के तो पहले तो 196 के अभाज्य गुणनखंड आप लिखिए। 196 के अभाज्य गुणनखंड हम लिखते हैं। ये रहा 1 सेकंड, ये हिलता बहुत है। 196 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो जाएंगे? आप 2 का भाग दो, कितना आया? 9 2 18, 1 बचेगा 8, फिर 2 का दिया, कितना आएगा? 49 आएगा। ठीक है, 49 आएगा। फिर किसका जाएगा 49 में? 49 में फिर 7 का जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 में 7 का जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ये हमारे 196 के अभाज्य गुणनखंड। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। गुणनखंडों की जो भी घातें हैं ना, घातों का योगफल कितना हो? तो देखो यहाँ गुणनखंड की घात है 2, और यहाँ भी गुणनखंड की घात है 2। इनका योगफल आपसे पूछा है, तो इनका योगफल हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न मैं आपको करा चुका। वो बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कौन सी संख्या के बराबर होता है, या योग या अंतर कौन सी संख्या निम्न में से होती है। तो आप ध्यान रखना, परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, हमेशा क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। ये लीजिए, हाजिर है आपसे। वो क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, भाई लिखा जा सकता, यहाँ बिल्कुल ध्यान से पढ़ना भाई। यहाँ लिखा हुआ है नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो नहीं लिखा जा सकता, तो फिर ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। अगर P/Q के रूप में लिखा जा सकता तो हम कहते परिमेय संख्याएं होती। ठीक है, पर उसने नहीं लगा दिया, इसका मतलब अपरिमेय संख्या हुई। चलो 22वें पे चलते हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती है, बताओ बाप, वास्तविक संख्याएं होती है केवल परिमेय संख्याएं, केवल अपरिमेय संख्याएं, परिमेय एवं अपरिमेय दोनों। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा परिमेय व अपरिमेय दोनों।
आपने देखा जितनी भी परिमेय संख्याएं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं वो सब मिलकर ही वास्तविक संख्याओं का क्या करती है, निर्माण करती है। वो सब मिलकर ही वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती है। मैं लिख भी देता हूँ ये बात, परिमेय ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है। अरे इतनी गंदी राइटिंग कैसे होगी मेरी, देखो परिमेय और अपरिमेय ये दोनों संख्याएं मिलकर ही वास्तविक संख्याएं कहलाती बेटा, ये बात ध्यान रखना आप। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिलकर ये आपकी वास्तविक संख्याएं होती है, रियल नंबर्स होते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। तो आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए हमारा आंसर क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन, मस, इनका मस ज्ञात करना है। तो ये मस अब आप लोग ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में, अगर आप करना चाहो तो मैं बता सकता हूँ शॉर्ट में। 144 के जब आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे होंगे तो आप 2 का भाग देंगे, फिर आप 72 आएगा, फिर 2 का, फिर 36 आएगा, फिर 2 का, फिर 36 के बाद 18, पहले 2 72, फिर 2 36, फिर 2 18 आ गया, फिर 18 में फिर 2 का 9 आया, 9 में 3 का, फिर 3 का। ये 144 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे भैया। और उसके बाद 198 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 2 का भाग जाएगा पहले 198 में तो 99 आएगा, उस 99 में 3 का भाग जाएगा तो 33 आएगा, फिर 3 का जाएगा तो फिर 11 आएगा, कितना आएगा 11, ठीक है। तो ये, तो अगर आपको HCF देखना है तो यहाँ 2 कितनी बार आए, 2 भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ 2 3 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। देखो तरीके से लिखता हूँ, 2 की घात 4 और 3 की घात 2 ये आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, 2 गुणा 3 की घात 2 और 11। दोनों जगह से आप देख लो कॉमन क्या आ रहा है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, पर हम छोटी घात लेते हैं तो 2 की घात 1 और 3 की घात 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा, 1 सेकंड रुक जाइए, इसे सही कर लेते हैं थोड़ा। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 2 गुणा 3 का स्क्वायर यानी 9 दूनी 2 गुणा 9 यानी हमारा आंसर हो जाएगा 18। ये वैसे आपको होमवर्क में करना चाहिए था, ठीक है। आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं भाई। 24, 2 या अधिक संख्याओं का HCF होता है। हाँ, HCF का अर्थ पूछ लिया। तो मैंने अभी आपको HCF का अर्थ बताया था। क्या होता है HCF, सबसे छोटा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, क्या होता है। तो HCF का अगर आपको अर्थ पता हो तो HCF का अर्थ होता है सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन, H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। लो मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, हाईएस्ट, कॉमन, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि इसका मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ क्या है, ये रहा सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या नहीं, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, क्योंकि कॉमन भी आता है, केवल उभयनिष्ठ नहीं, सबसे, केवल सबसे छोटा उभयनिष्ठ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन को आपको खुद को समझना पड़ता है। आगे चलो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हम जानते हैं कौन है, 2। अभाज्य संख्याएं 2 से ही शुरू होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी भाई। आगे चलते हैं। 26वां, एक ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो कहलाती है। तो ये तो अभाज्य संख्या की परिभाषा है। ऐसी संख्या जिसका एक और एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, क्या कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई, 26वें के बाद नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। 27 के अभाज्य गुणनखंड, 225 के अभाज्य गुणनखंडों को निम्न रूप में लिखिए। तो 225 के अभाज्य गुणनखंडों को आप लिख सकते हो, या आप होमवर्क में कीजिए और आंसर बताइए मुझे कमेंट में। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, ये बार बार क्या दिक्कत करता है। ये वापस सूत्र पे सवाल आ गया बेटा, बुक का क्वेश्चन है ये, आपसे पूछ रहा है। आपको दिया गया है कि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या, एक तो 156 है, एक 78 है, उसका HCF 78 है। चलो मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा साइड में ले जाके आपको समझाता हूँ। ये लीजिए, 2 संख्या है भाई, एक तो 78 है और एक क्या है, एक 156 है। एक 78 है और एक 156 है भाई, 156 है। ठीक है, इन दोनों का HCF दे रखा है आपको, HCF दे रखा है, कितना आ रहा है, 78। आपसे LCM पूछा है। तो देखो, ये चूंकि हम जानते हैं इन दोनों संख्याओं का गुणा, यानी 156 और 78 का गुणनफल, दी गई दोनों संख्याओं का गुणा उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो दोनों संख्याएं तो हमें पता है 156 और 78 है, और इनका HCF भी दे रखा है। इसने कितना दे रखा है, HCF 78 दे रखा है। तो हमें LCM ज्ञात करना है। तो बताओ LCM कितना आ जाएगा। तो हम कहेंगे सर 78 से 78 तो गया, LCM आ गया हमारा 156। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हमारा LCM हो जाएगा 156। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए, अब आपसे पूछा जा रहा है, देखो अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो बताओ क्या आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा, संख्या रेखा, बोलिए। ये संख्या रेखा है भाई, इस पर 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 0.5 भी होता है, 0.25 भी होता है, सारी संख्याएं होती है। यानी इसमें दशमलव संख्याएं भी आती है और ऐसी संख्याएं भी आती है। अतः हम कह सकते हैं कि इस पर सारी की सारी कौन सी संख्याएं आती है, वास्तविक संख्याएं। तो इसीलिए हम इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, वास्तविक संख्या होती है। हर एक बिंदु एक वास्तविक